कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामदेव कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्यामदेव लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके बीच प्यूसम जो कक्षा 10वीं का पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक है, उसका 5वां चैप्टर भारत महिमा लेकर के आया हूं। आप अगर 10वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर बताऊं। तो चलिए भारत महिमा चैप्टर के बारे में बात करता हूं। ये प्यूसम पुस्तक का 5वां चैप्टर है, जिसमें भारत के धरती के बारे में बताया गया है। भारत की भूमि कैसी है, यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ के लोगों की विशेषता क्या है, यहाँ के लोगों में क्या होनी चाहिए, और इसमें कुल 5 मंत्र दिए गए हैं। पहले जो 2 मंत्र है वो क्रमशः विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से लिया गया है, और दूसरा जो है जो पौराणिकी है, पौराणिकी माने पुराण से लिया गया, और 3 श्लोक जो बचा हुआ है वो आधुनिकी है, जो आधुनिक भारत का वर्णन करती है। आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति और यहाँ का विज्ञान, साहित्य, कला पूरे दुनिया को आकर्षित किया है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पुराणों में भारत धरती कैसी थी और आधुनिक काल में भारत की धरती कैसी है। तो यही वो धरती है, भारत की यही वो धरती है जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे महनीय, APJ अब्दुल कलाम जैसे विद्वान, मिसाइल मैन कहलाने वाले इस धरती पर जन्म लिए और इस धरती के ज्ञान को, यहाँ से ज्ञान पा करके पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करवाया। तो भारत की धरती पूरे विश्व में अद्वितीय है, ऐसी भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ होता है कि भारत का महिमा, भारत का यश, भारत की महानता क्या है। ये 5वां पाठ है, 5वां पाठ है। इसमें सबसे पहले बताया गया है, 3-4 पंक्ति दिया गया है परिचय के बारे में, जिसमें संस्कृत में दिया गया है, बताया गया है कि अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। उसके बाद है पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपम वर्तते। आइए इसका हिंदी समझते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। बोलिए अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपम वर्तते। आइए इसका सरल हिंदी अनुवाद समझते हैं। अस्माकं मतलब होता है हमारा देश, देश माने देश, हमारा देश भारतवर्षम इति, भारतवर्ष ऐसा, कथ्यते माने कहलाता है, हमारा देश भारत कहलाता है, हमारा देश भारत है, ऐसा कह सकते हैं। अस्य महिमा, इसकी महिमा, इसका गुणगान सर्वत्र सभी जगह गीयते गाई गई है, इसकी महिमा विश्व में हर जगह गाई गई है। पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन में 2 शब्द है, पाठ जोर अस्मिन। पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन माने इसका अर्थ हुआ पाठे अस्मिन मतलब क्या हुआ, इस पाठ में। पाठे अस्मिन मतलब क्या हुआ, इस पाठ में विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराणात् का अर्थ हुआ पुराणों से, मतलब जब पंचमी विभक्ति लग जाए यानी आत लग जाए शब्द के अंत में, जैसे विद्यालयात्, मोहनात्, रामात्,
है ना, हिमालयात, तो उसका हिंदी से हो जाता है क्योंकि उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विष्णु पुराणात मतलब क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण से। भागवत पुराणात मतलब क्या हो जाएगा, भागवत पुराण से। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से चौ यहाँ आ गया, चौ यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। यानी कि आप कह सकते हैं विष्णु पुराणात चौ भागवत पुराणात, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, है ना। प्रथमम द्वितीयम चौ, पहला और दूसरा, यहाँ जो चौ है इसका यहाँ आ जाएगा। प्रथमम चौ द्वितीयम, पहला और दूसरा, क्रमशः लगातार क्रम अनुसार, पद्यम पद, यानी श्लोक को पद भी बोलते हैं, श्लोक को क्या बोलते हैं, पद। तो प्रथम और दूसरा जो है, पहला और दूसरा जो है पद, गृहीतम मने लिया, अस्ति मने है, लिया गया है, गृहीतम मने लिया गया, अस्ति मतलब है। इसी को एक साथ लिख देंगे तो गृहीतम अस्ति हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसका पूरा पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद लिया गया है, ठीक है। आगे है अवशिष्टानि, अवशिष्टानि माने अवशेष, अवशिष्टानि मतलब अवशेष, पद्या अन्य, अन्य पद और अवशेष जो अन्य पद हैं, अध्यक्ष के द्वारा, जो बिहार पाठ्य पुस्तक समिति है उसका अध्यक्ष है, उसके द्वारा निर्मीय निर्माण करके प्रस्तावितानि प्रस्तावित किया गया है, समझ में आया। अन्य जो बचा हुआ पद है, जो अन्य पद बचा है, वो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है और उसको बुक में प्रस्तावित किया गया है। आगे है भारतम प्रति, भारत के प्रति, यानी कि भारत के प्रति, भक्ति रस्माकम, भक्ति मन भक्ति, अस्माकम मन हमारी, भारत के प्रति भक्ति, हमारी भक्ति कर्तव्य रूपम वर्तते, कर्तव्य स्वरूप है। भारत के प्रति हमारी कैसी होनी, क्या होने चाहिए, कर्तव्य स्वरूप में है। अब आइए श्लोक का वाचन करते हैं, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिए, इधर सुनिए। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको सरल भाषा में नहीं समझाऊंगा, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, आप समझ भी जाएंगे। इसको बोल लेते एक दो बार, बोलिए। गायंती देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। दूसरा है अहो अमीषाणाम, गलती, बोलिए अहो अमीषाम किम आकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरिः यह जन्म लब्धम निरिषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा हीनः। एक बार और बोल लीजिए, बोलिए अहो अमीषाणाम किम आकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि यह जन्म लब्धम निरिषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा ही नः।